जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें तेज धारा में उतरना नहीं चाहिए। राजकुमारी दूरधरा। यदि आपको घुड़सवारी नहीं आती है तो आप इस अश्व के पास क्या कर रही हैं? यदि कुछ अंग भंग हो जाता तो ये बेचारा अंगरक्षक तो जाता ना अपने प्राणों से। और इतना ही ज्ञान बांट रहे हो, खुद इस अश्व पे सवार होकर दिखाओ तो मानूंगी। क्या हुआ? मैं जानती थी तुम नहीं कर पाओगे। लगता है सम्राट से कहकर तुम्हें अंगरक्षक के पद से हटाकर विदूषक के पद पर रखवा दूंगी। हाँ? मैं इस अश्व पर सवार भी होकर दिखाऊंगा और इसे नियंत्रण में भी कर दिखाऊंगा। हाथ कंगन को वारसी क्या? प्रमाण दो। संयम एवं निरंतर प्रयास दो ऐसी कुंजियां हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब जब मैं इस पर सवार हो ही गया हूं तो क्यों ना मैं अपना एक महत्वपूर्ण कार्य भी कर लूं। विदा, फिर मिलता हूं। इस बार फिर बाजी ले गया वो तुम्हारे हाथ से। नहीं शिप्रा, मृत्यु की बाजी में फंस गया है ये। उसे नहीं पता इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसने उस घोड़े की सवारी की है जो सम्राट को अत्यंत प्रिय है और सम्राट के अलावा इस घोड़े पर कोई नहीं बैठता। और अब वास्तविकता जानने के पश्चात न जाने सम्राट इसके साथ क्या करेंगे। क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों? तुमको क्या लगा माई? चूड़ियों की दुकान में छुप जाओगी तो मैं देख नहीं पाऊंगा? बड़े प्रखर हो। अच्छा है। और तुम उतनी ही मूर्ख हो माई। यदि उस समय सम्राट धनानंद को कांटा नहीं चुभाती ना तो आज यहाँ मार्ग में धूल नहीं फाक रही होती। मुझे उपदेश नहीं भाती और सुनने की इच्छा भी नहीं। जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ। आप में और मुझ में कुछ तो समान है। आप भी मेरी तरह हठी और मुंहफट है। चलो हटो, अब ये मुझे करने दो। नहीं नहीं, ये मुझे अकेले करना है। अगर धनानंद को पता चल गया तो कौन बताएगा उन्हें? यहाँ तो सम्राट की सैनिक भी नहीं है। ये प्रजा देख रहे हो? ये सारी आज धनानंद की आंखें हैं। कोई भी जाकर बता देगा सम्राट को। मैं चंद्रगुप्त अभी इस स्त्री की सहायता कर रहा हूं, किंतु मेरी मंशा राजद्रोह या विद्रोह नहीं है।
ये तो केवल मानवता की मांग है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इतना अत्याचार क्रूरता है। यदि अब भी आप में से सम्राट को कोई भी सूचित करना चाहता है तो अवश्य कीजिए और उन्हें बताइए कि मैंने उनके बनाए हुए नियम को तोड़ दिया है। इतने कम समय में इतनी सारी सज्जा एक अकेली दासी के वश की बात नहीं। कौन है वो? किसने इस दासी की सहायता की? कौन है जो राज आज्ञा के विरुद्ध गया? और करो परोपकार चंद्रगुप्त। यदि एक भी व्यक्ति ने अपना मुंह खोल दिया तो तुम्हारा खेल समाप्त हुआ आज। कौन है जो राज आज्ञा के विरुद्ध गया? हमारी ओर देखिए सेनापति। कौन अपने प्राण देना चाहेगा? हम में से किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। हाँ हाँ, हम सब देख रहे थे। हाँ हाँ, सारा कार्य इसी ने किया है। चलो मित्र, राजकुमारी प्रतीक्षा की अग्नि में सूख रही होगी। चलो। मित्र, पता नहीं क्यों किंतु तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूं। हम दोनों की खूब जमेगी। देखा भाई, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि ये आपके तूफान पर बैठा और चला गया और किसी की अनुमति भी नहीं ली। क्षमा करें सम्राट, मुझे पता नहीं था कि ये आपका अश्व है। झूठ! ये सब जानता था, सिर्फ जताना चाहता था कि ये सम्राट के घोड़े पर बैठकर सवार हो सकता है। झूठ! झूठ बोल रही है आपकी बहन सम्राट। एक तमाचे से सत्य नहीं बदल जाएगा सम्राट। राजकुमारी स्वयं उस पर आसीन होने को प्रयास करते हुए गिर गई। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं इस अश्व पर सवार होकर इसे वश में करके दिखाऊं। एक बार, बस एक बार
बार इनसे पूछिए कि इन्होंने मुझे चुनौती दी थी या नहीं। हाँ, मैंने उसे चुनौती दी थी, पर उसका बैठकर जाने के लिए तो नहीं कहा था। तुम्हें भय नहीं लगता मुझसे, मृत्यु से? हाँ? हाँ? जब मैं सत्य कह रहा हूं तो मुझे किसी का भय नहीं लगता, ना मृत्यु से और ना ही आपसे। तुम्हें ना झूठ बोलना चाहिए था और ना ही इस युवक को चुनौती देनी चाहिए थी। तुम नहीं जानती बहन, तुम्हारी लगाई इस चिंगारी से कोई तो अवश्य झुलसने वाला है। दूसरी बार समझाता हूं, जिस पर सम्राट का अधिकार हो वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता।